सत्संग में विक्षेप करने का तो सब ठीक हो गया। आप ही ईमानदारी से ईश्वर में लग जाओ, बाकी का तो कुछ भी आने वाली है मुसीबत हवा हो जाती। एक बार बुद्ध भगवान बैठे थे अपने निश्चिंत आत्म शांति, भिक्षुक आगे पीछे बैठे थे, बात करते करते ध्यान मग्न हो गएंगे। जो भी हुआ होगा, बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूं, ये प्रमाणभूत बात है। पहाड़ से कोई चट्टान लुढ़की और धड़ धड़ तो आस पास के भिक्षुक तो भाग गए, और चट्टान जिसी से टकराती उस चट्टान की भी हालत बुरी होती, लेकिन वो सीधी चट्टान बुद्ध पर आ रही ऐसा लगा। सब चिंतित हो के बनते को, लेकिन बुद्ध निश्चिंत थे तो वो चट्टान किसी दूसरी चट्टान से टकराए और दो टुकड़े हुए, और बुद्ध के एक दाएं निकल गई, दूसरी बाएं निकल गई, और बुद्ध ज्यों के त्यों निश्चिंत समाधि में बैठे। फिर भी उस चट्टान के टकराव से एक छोटा सा कंकड़ी बुद्ध के पैर के अंगूठे को लगे, जरा सी। बुद्ध ध्यान से उठे, भिक्षुकों को कहा कि मेरे सम्यक ध्यान में यह कमी होगी इसलिए तिनका लगा, नहीं तो हम सम्यक निश्चिंत ध्यान नारायण में होते। नारायण शब्द मैंने मिलाया, सम्यक ध्यान की कमी के कारण ये तिनका लगा, नहीं तो आप सम्यक ध्यान में हो तो प्रकृति के प्रकोप भी चले जाते। भगवान में रहने से आपदाएं भी साइड कर जाती, कभी आती है तो थोड़ी सी, और आती है तो बल बढ़ा के जाती। लेकिन आपदाएं ना आए, आपदाएं बल बढ़ाए, इसलिए भगवान का भजन करते तो ये छोटा फायदा होगा। लेकिन भगवान ही भजन के योग्य है, और भगवान के भजन के बिना कभी कोई पूर्ण सुखी नहीं हो सकता है। भगवान सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। भगवान का भजन करने में कितना भी दुख मिले तो वो भी तितिक्षा और तपस्या है। बस चाहे तू कुछ भी दे दे, तू भेजता है दुख तो ठीक है, प्रसाद है महाराज। ऐसे करते करते तो आपके लिए दुखद प्रारब्ध भी दुख नहीं देगा, दुखद घटनाएं भी अंतःकरण को दुख नहीं देगी। नारायण 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 नारायण। बेटा मर गया, दुखद घटना है, और गौरांग का कीर्तन चल रहा है, और वो ब्राह्मण कहता है पत्नी को कि तू जाने में जाने, अभी सत्संग चल रहा, कीर्तन चल रहा। सत्संग कीर्तन पूरा हुआ, गौरांग ने पूछा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है? बोले मेरा बेटा नहीं था, जिसका था वो ले गए। कौन ले गए? बोले उसको कुछ पेट में दर्द हुआ और चल बसा है, अपना कीर्तन चल रहा था, अब उसकी अंत्येष्टि करें। बोलो दुखद घटना है और दुख नहीं हुआ है। चित्त में जब भगवान आ जाते तो दुखाकार वृत्ति कहाँ से लाओगे? संसार की लोलुपता कहाँ से लाओगे? मन में संसार नहीं आता, मन संसार में नहीं जाता भाई मेरे। चित्त की वृत्तियों पर मन सवार होकर लौटता है। इसलिए योगस चित्त वृत्ति निरोध। योग का मतलब है आपकी चित्त की वृत्ति निरुद्ध हो जाए। इससे आपको सामर्थ्य तो आएगा, लेकिन वो चित्त की वृत्ति चित्त में जब भगवान नहीं आएंगे तो फिर वो सामर्थ्य से कुछ भी भोग भगा के फिर ठुस हो जाएंगे। इसीलिए हमारी ये सलाह है, प्रार्थना है कि इसमें भगवान के ज्ञान को, आनंद को, तत्व को भर लो। उपनिषदों में भगवान का वर्णन है, भगवान ऐसे हैं ऐसे हैं। जिनको भगवान मिले हैं उन्होंने भगवान की स्तुति की, और भगवान नाम स्तुति उपनिषदों में, भागवत में जो जिनको भगवान मिले उन्होंने भगवान की स्तुति गाई। वो स्तुति अपने भगवत नाम स्तुति, भगवत स्तुति, नारायण स्तुति नाम की पुस्तक में है, वो पढ़ो, बहुत लाभ होगा। उससे मन में भगवान
चित्त में भगवान भरने में बड़ी सुविधा होगी। भगवान नाम महिमा और भगवत स्तुति दोनों पुस्तक पढ़ने से आपके चित्त में भगवान बैठ ही जाएंगे बिल्कुल। अब मेरे को आई बात याद, लेकिन मन इतना भागा है कि अपने आश्रम की पुस्तक है, छपी है और सहज में मुफ्त में मिल सकती है, लोग नहीं पढ़ पाते। तुमने भी नहीं पढ़ी, पढ़ी एक बार पढ़ी, तुमने पढ़ी नहीं पढ़ पाए। अभी कोई पुण्य है तो याद आ गया, कर लेना, आप फायदा उठा लेना। सच्ची बात है कि मैं भी नहीं पढ़ पाया। मेरे को लगता है कि पढ़ के क्या भगवान के, हमारा तो एकदम हाईवे बन गया है। इसलिए फिर दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। होते न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। न मैं अपने गुरु का वर्णन कर पाता हूँ और न भगवान का कोई पुस्तक पढ़ पाता हूँ। कोई पढ़े थोड़ी देर तो सुन लिया, मैं पढ़ नहीं पाता। नारायण 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 नारायण। ये शुरू में भले करो, लेकिन ऐसे करते रहने से ध्यान नहीं लगता। ध्यान का कर्ता जब शांत हो जाता है तब ध्यान लगता है। ये सहज में एकाग्रता है और सहज में भगवत भाव भर रहा है चित्त में। ये सत्संग से उत्तम एकाग्रता होती है, उत्तम ढंग से भगवत भाव चित्त में आता है। अकेले में तपस्या करना अच्छा है, करनी चाहिए, लेकिन ऐसा आत्मज्ञान का सत्संग तो उससे भी कई गुना आगे ले जाता। अकेले में तो जो आपकी धारणा है वो ही दृढ़ होगी, और चित्त में तो नया रस, नया ज्ञान और वास्तविकता प्रकट हो। तपस्या मतलब आपकी धारणा ध्यान बन जाए और वैसे ही प्रतीत हो और वैसा ही बने, और सत्संग जो जैसा है वो प्रकट हो। और सच्ची पूछो तो भगवत ध्यान तभी लगता है जब भगवान का अनुग्रह होता है। और भगवान का अनुग्रह तो मेरी मति के अनुसार जब हम भगवान को सचमुच में चाहते हैं तब भगवान विशेष अनुग्रह करते। और ये पंच विषयों के देवताओं को बोलते भाई अब इसको छोड़ो। जैसे सेठ को पता चल जाए कि ये मजदूर मेरे को खूब चाहता है तो फिर मैनेजमेंट को बोल देगा कि इसको छोड़ दो, इसके ऊपर तुम्हारा प्रभाव नहीं है, जो ये मेरा आदमी है। ऐसे ही ये पांच विषय विकारों को बल देने वाली इंद्रियों के देवताओं को भगवान कहते कि अब छोड़ दो, ये मेरे तरफ आना चाहता है। तो फिर आपको भोगने की, सूंघने की, मिलने की वासना शांत हो गई तो समझो भगवान ने पकड़ लिया हाथ, चल भैया मेरे साथ। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। देखना, सूंघना, भोगना जो भी है वो सब मोह है, माया है, स्वप्न है। जैसे स्वप्न में देखने, सूंघने, खाने को, पीने को मिलता है, आँख खुली तो कुछ नहीं, ऐसे ही यहाँ भी आँख बंद हुई तो कुछ नहीं। सारी जिंदगी का क्या निचोड़, समय बर्बाद हुआ और क्या हुआ। फिर उसमें खा लिया बस, लेकिन वो खाने की स्वाद लेने की वासना मिट गई। ऐसे ही रूप देखने की वासना, काम वासना। बच्चों को जन्म दे दिया लेकिन काम विकार से, आवेग से नहीं आए। वशिष्ठ जी ने 100 बेटों को जन्म दिया लेकिन निर्विकारी नारायण में हुए थे।
अभी तो काम के वेग में बेटों को तो जन्म देना नहीं है, ऐसे ही अपनी शक्ति का ह्रास करते। एक संत बोलते थे, राम सुखदास जी, बोले वो किसान कैसा हो जो खेड़े और बीजारोपण न करे, ऐसे ही लोग संसार व्यवहार करे और गर्भाधान नहीं करते। संतान प्राप्ति के लिए, गर्भाधान के लिए संसार व्यवहार होता है। भूमि खेड़े और बीजारोपण नहीं करे तो मूर्ख हुआ किसान। ऐसे संभोग करे और संतान नहीं चाहिए तो तुम मूर्खता में शक्ति का ह्रास ही तो कर रहे। हाँ? तो पत्नी पति तो अलग हो गए, लेकिन बुद्धि में काम है तो फिर चिंतन करते हैं। और पति पत्नी है भी नहीं, लेकिन बुद्धि में काम भरा है तो यूं आंख जावे यूं जावे। वो अजय सिक्योरिटी वाला है ना, यूं देखे ध्यान से सुन लो। मैंने कई बार ये बात बताई, नाम कल्पना कर देता हूँ। राजा अजीत सिंह की, युवराज अजीत सिंह था कि कोई था, मैं नाम याद नहीं, इसलिए मैं कल्पना करके नाम रखता हूँ। लेकिन ये घटना सुनी हुई मैंने। उसकी शादी हो गई और पहली बार कुछ ही दिनों में ससुराल जा रहा था, तो पूरी ट्रेन बुक करा ली, अंग्रेजी शासन। तो दूल्हा अपनी दुल्हन को मायके ले जा रहा था, तो अपने रिश्तेदार और कोई मंत्री और मंत्री के परिवार वाले जो नज़दीक के थे, क्लोज थे, उन लोगों को भी ट्रेन पूरी बुक किया था, अपने आदमी भरे। अब जहाँ जहाँ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन गाड़ी रुकती थी, वहाँ वो मंत्री का युवक लड़का डब्बे से यूं तिरछी नजर करके दुल्हन का मुंह देखना चाहता। एक बार, दो बार, 1-2 स्टेशन, 4 स्टेशन पर युवराज ने ताड़ लिया कि ये मेरी पत्नी का मुखड़ा देखने के लिए तिरछी आंख करके गुजरता है। चलो अगली स्टेशन पर कोई जंक्शन रहा होगा, गाड़ी रुकी और जब वो छोरा युवक गुजरा तो उसको बुलाया और बाँह पकड़ा। और वो जमाने में लाडी घूंघट निकाल के बैठती थी। अपनी पत्नी को बोला कि घूंघट ऊंचो कर। और मंत्री के छोरों को बोला देख ले, जी भर के तू देख ले। अरे हरामखोर, मेरे साथ इतना दिन रही, मेरे को सुख नहीं हुआ तो तेरे को टेढ़ी आंख करके क्या दे देगी। इसका नाक ऊंचा करके देख, लींट बरोड़ी है, और ये दांत जो दिखते हैं उसमें तो थूक और मरे हुए बैक्टीरिया की बदबू है। और ये जो इसके गाल फाल दिख रहे हैं, इसके अंदर तो क्या मवाद भरा है। और सीधी हड्डियां हैं, 2 उबी हड्डियां हैं, मांसरा लोचा लागे उड़ा है भाया, नसों से बांधेड़ा है। तो बंदा तारी दया है कि वो कवर दी दौड़े चमड़ा रो, चमड़ो उतारे ने फरो जो की करे की भरियोड़ो है। तो एड़ी आंखों कर दावे लाडी तो देखा, घूंघट ऊंचो कर देख ले, पेट भर के देख ले। अब तो महाराज उसका तो ये सुनते हैं, लेकिन काम बुद्धि में है तो अपन भी यूं करके गुजरेंगे, यूं करके। नहीं, उस समय पुकारो, हे राम, हे प्रभु ये काम आया है, राम तू आजा न छुपाए। रक्षा करेंगे भगवान गणपति का सुमरण। काम बेकार है ना, तो गणपति के बराबर कोई संयम ही नहीं। न गणेशात परो वशी, आर्य महादेव का सुमरण, भीष्म पितामह का सुमरण, आद्य शंकराचार्य का सुमरण, मेरे गुरुजी का सुमरण काम विकार से बचने में बड़ा मदद करेगा। मेरा मत करना, मेरे गुरुजी के आगे मेरा कोई संयम नहीं, गणपति जी के संयम के आगे मेरा कोई संयम नहीं है। तो उनका चिंतन करो। बापू काम भी करावे बचाओ। अरे बापू को क्या याद करो, उसमें वो डिपार्टमेंट अलग है भाई। नारायण हरि नारायण। अब चलो हंसने की बात सुन लो थोड़ी। एक की शादी नहीं होती थी
हनुमान जी का भगत था। हनुमान जी के जय जय हनुमान ज्ञान को साई, मेरे को लाडी मिल जाए, कृपा करो गुरुदेव। ऐसे करते कई मंगल कई शनिवार आए। एक दिन ठान लिया कि जब तक हनुमान जी वरदान नहीं देंगे तब नहीं उठूंगा। बैठ गया, उपवास किया तो चिंतन की धारा ऐसी बनी कि चिंतन करते करते सुन्न हो गया, निश्चिंत हो गया। हनुमान जी को लगा कि भक्त पुकारा, भक्त के आगे आए और हनुमान जी जान गए। हाय हवा में ही अदृश्य जगह से देखा कि हनुमान जी थप्पड़ मारते, बोले प्रभु एक थप्पड़ नहीं 4 मारो, लेकिन पत्नी का वरदान लेकर ही उठूंगा। और भी मारो, लेकिन पत्नी प्राप्ति का वरदान। हनुमान जी ने देखा ये तो बड़ा चंड है। हनुमान जी प्रकट हो गए, बोले बेवकूफ, बाल ब्रह्मचारी लंगोटी वाले से पत्नी प्राप्ति का आशीर्वाद मिल सकता है? सीताराम सीताराम जप कर। युगल सरकार है तो तू युगल बनेगा, ये उनका विभाग है। ब्रह्मचारी और मैं पत्नी कैसे दे सकता? सीताराम सीताराम जपा, उसकी शादी हो गई। मैंने ये सुना है, जोक्स हो कि जो भी हो, कानपुर के सम्मेलन में सुना हुआ है। साधुओं का सम्मेलन हुआ था 32-35 साल पहले। फिर वो कुंभ के मेले में गया और वो बेचारा देहाती था, तो पत्नी यूं करती इधर गई और वो उधर गया। तो शुरू में थोड़ी दूरी हो गई तो ढूंढते ढांढते मिली नहीं, तो फिर गया सीताराम सीताराम। वो सुबह गया, रात दोपहर हो गई।